हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो पैसिव वॉइस का चैप्टर चल रहा है उसमें अब मैं आपके लिए जो अगला स्टेज है वो आपका है पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा? पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है। इससे पहले आप पास्ट कंटिन्यूस के बारे में सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार उस टेंस की पैसे बनाते हैं। अब आज अगला टेंस है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले रूल लिखेंगे, इस काल के वाक्यों की पैसे बनाते समय। ठीक है, पैसे बनाते समय। ठीक, हेड के साथ, हेड के साथ क्लियर आ रहा है? हेड के साथ। ठीक है, हेड के साथ बीन लगाकर बी थ्री मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, शॉर्ट में लिखा, चलो वर्ब पूरा लिख देता हूं मैं। वर्ब की कौन सा फॉर्म लगा रहे हैं? थर्ड फॉर्म। ठीक है, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, ये है आपका। ठीक, अब ये है इस टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में किस प्रकार हम इस टेंस के वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाएंगे, इस बारे में बताएंगे। रूल मैंने लिख दिया कि भाई इसमें क्या करना है कि हेड के साथ एक शब्द आपको जोड़ना है, वो जोड़ना है बीन। जैसे आपने सेम प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था उसी टाइप का सेम है। उसमें क्या था आपका? हैज हैव था, और उसमें क्या है? हेड। बाकी सेम बिल्कुल एक सा ही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ, ध्यान देंगे। एग्जाम्पल्स हैं जिनके माध्यम से मैं आपके लिए तैयारी इनकी करवाऊंगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल है, सबसे पहले नंबर 1 ये बात है कि सेंटेंस आपका कैसा हो? एफर्मेटिव। कैसा हो? एफर्मेटिव। ठीक है, ये आपका अगर सेंटेंस एफर्मेटिव है तो आपको किस टाइप से बनाना है। ठीक, तो नंबर 1 ये एग्जाम्पल है पहला। ठीक है, एक्टिव वॉइस। ठीक, यहाँ पर एक सेंटेंस में लूंगा, फिर आपको बताऊंगा किस टाइप से आप इसको बनाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको और ध्यान से पढ़ना है बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल है सीता। क्या है? सीता हैड। ठीक है, सीता हैड कुकड द फूड। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, सीता हैड कुकड द फूड। ध्यान रखिए, जिस सेंटेंस में हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगी है तो वो सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा। ठीक है, इतनी बात हमेशा ध्यान रखिए, हैड के साथ अगर थर्ड फॉर्म लगी है तो सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा। ठीक है, अब इसमें सारी चीजें आपको मालूम है, क्या सब्जेक्ट है, क्या हेल्पिंग वर्ब है, क्या मेन वर्ब है, क्या ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आपको इसका पैसिव में चेंज करना है। क्या में चेंज करना है? पैसिव में। जब आप पैसिव में चेंज करेंगे तो पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो द फूड आपका ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, क्या बन गया? सब्जेक्ट। ठीक, ये बन गया आपका। ठीक है, द फूड। अब द फूड, इसमें तो एक वचन या बहुवचन की कोई सिंपल प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि सभी के साथ हेड ही लगाना है। ठीक है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो द फूड हेड। ठीक है, और हेड के साथ बीन प्लस करना है तो हेड बीन हो जाएगा। ठीक है, द फूड हेड बीन। थर्ड फॉर्म ऑलरेडी इसमें पहले से ही लगी हुई है तो वही सेम रख देंगे। ठीक है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस या जितने परफेक्ट टेंस है उनमें सब में थर्ड फॉर्म लगती है, तो उसमें आपको वर्ब भी चेंज नहीं करनी है, सेम रखना है। तो आपको हो जाएगा द फूड हैड बीन कुक्ड। हैड बीन कुक्ड बाई, आपका यहाँ पर सीता है, नाम है तो नाम को चेंज नहीं कर सकते, कैपिटल लेटर से वैसा ही लिख देंगे सीता। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सीता, बाद में फुल स्टॉप लगा देंगे। ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। ठीक है, एफर्मेटिव सेंटेंस बड़ा आराम से आपके समझ में आ जाएगा, ध्यान से देंगे, ध्यान देंगे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, सेंटेंस आपका कैसा हो? नेगेटिव। ठीक है, देखिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए एक ही एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, बाकी आप इस टाइप के सेंटेंस लिखकर अपने घर पर रिवीजन कर सकते हैं और सेंटेंस का। ठीक है, या किताब में कहीं पर है तो उनसे बना सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस आपका अगर नेगेटिव है तो मान लीजिए नेगेटिव सेंटेंस मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दूसरा एग्जाम्पल नेगेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस का कोई है तो ये हो जाएगा आई हैड नॉट। ठीक है, आई हैड नॉट रिटिन लेटर, LETTER। ठीक, दूसरा सेंटेंस है आई हैड नॉट
रिटन ए लेटर, मैंने एक पत्र नहीं लिखा था, लिखा है नहीं, लिखा था, मैंने एक पत्र नहीं लिखा था। ठीक है, तो आई हैड नॉट राइट ए लेटर। ठीक, सेंटेंस नेगेटिव है तो नेगेटिव को आपको ध्यान रखना है, अगर नेगेटिव सेंटेंस हो रहा है तो हमें हैड बीन के बीच में नॉट का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर सेंटेंस लेते हैं हम। ठीक है, सेंटेंस यहाँ पर हम ले लेंगे, क्या है इसमें आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बना लेंगे पहले पैसिव में, ए लेटर, LETTER, ए लेटर। ठीक है, हेड तो लगाना ही लगाना है आपको, नॉट भी लगाना है इसके बाद में। ठीक है, और बीन बाद में लगा देंगे तो हो जाएगा ए लेटर हैड नॉट बीन। ठीक, थर्ड फॉर्म सेम जैसी वैसे लगा देंगे, एक बीन शब्द आपको बढ़ाना है। रिटिन बाई, आपका यहाँ पर सब्जेक्ट आई, तो आई को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मी। ठीक है, ध्यान रखेंगे भाई, नेगेटिव सेंटेंस ज़्यादा चीज़ें हमें चेंज करनी है ही नहीं, नॉट वही रहेगा, हेड वही रहेगा, नॉट के बाद बीन सब प्लस करना है, बाकी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट चेंज करनी है। ठीक है, इतना ही काम करना है। ठीक, ये एग्जाम्पल होगा, अगर जितने भी नेगेटिव सेंटेंस तो आप इस टाइप से बना लेंगे। ठीक है, अगला एग्जाम्पल में ले रहा हूं, अगर सेंटेंस आपका हो इंटेरोगेटिव, क्या हो, इंटेरोगेटिव। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी दो टाइप के आपके सेंटेंस होंगे। पहला वो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, क्या से होगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब मतलब हेड से स्टार्ट होगा। इस टेंस में किससे स्टार्ट होगा, हेड से, क्योंकि इस टेंस की आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, हेड। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस आपका है हेड दे। ठीक, हेड दे हेड दे कट द ट्री, हैड दे कट द ट्री। देखिए कट को देखकर भ्रमित मत होइए, क्योंकि कट जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म एक सी रहती है। हैड दे कट द ट्री, क्या उन्होंने पेड़ काटा था, या क्या वे पेड़ काट चुके थे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना। तो आपको सबसे पहले क्या करना है भाई, हेल्पिंग वर्ब हमें सबसे पहले रखनी है। तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब जब पहले रखनी है तो हेल्पिंग वर्ब तो हमारी सेम है, बदलने वाली है नहीं, हेड। ठीक है, और हेड इसके बाद में आपका सब्जेक्ट ले आएंगे अपना, सब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा, द ट्री, द ट्री। ठीक है, हेड द ट्री, हेड द ट्री। अब इसके बाद में आपको एक शब्द जुड़ता है, हेड के बाद क्या जुड़ता है, बीन, जो हम जोड़ते आ रहे हैं, तो बीन लग जाएगा। ठीक है, थर्ड फॉर्म लगेगी, कट है तो कट रहेगी। ठीक है, अब बाई लग जाएगा आपका, और इसके बाद में दे का हो जाएगा आपका दे। ठीक है, ये सेंटेंस आपका बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यदि आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो इस टाइप से आप बना लेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला एक एग्जांपल मैं ऐसा ले रहा हूँ जिसमें क्या है, आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें आपको ये देखना है कि भाई सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है लेकिन क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है, तो आप उसमें क्या करेंगे ये देखना है आपको। ठीक है, तो इसके लिए आप देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक और ले रहा हूँ, ये थर्ड नंबर एग्जाम्पल हो गया, फोर्थ नंबर एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक, जैसे यहाँ पर है वेयर, ठीक है, हेड बी, वेयर हैड बी eaten the food। ठीक है, वेयर हैड बी ईटिन द फूड, हम कहाँ खाना खा चुके थे। ठीक है, या हमने कहाँ खाना खाया था, दोनों की मीनिंग यही है। ठीक है, तो वेयर हैड बी ईटन द फूड, तो वेयर आपका क्या है, क्वेश्चन वर्ड जो सबसे पहले आया है। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ
जब क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है तो उसको नहीं हटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो एग्जाम्पल है तो इसको देखिए चेंज कर रहे हैं वेयर। हेड भी आपका वही रहेगा क्योंकि इससे कोई मतलब ही नहीं, चाहे एक वचन हो या बहुवचन, इसमें सब में हेड लगना है। अगला आपका क्या है, ऑब्जेक्ट, नया वाला क्या हो जाएगा यहाँ, सब्जेक्ट फूड। ठीक है, वेयर हैड द फूड, वेयर हैड द फूड। ठीक है, अब एक शब्द जो जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं, बीन, तो बीन यहाँ लग जाएगा सब्जेक्ट के बाद। वेयर हैड द फूड बीन। ठीक है, अब यहाँ पर ईटिन थर्ड फॉर्म है, ईटिन। अब बाई, और यहाँ पर सब्जेक्ट आपका था बी, तो बी का क्या हो जाएगा बेटा, अस। क्या हो जाएगा, अस। तो ये हमारा जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। ठीक है भाई, तो इन सारी चीज़ों को आप देख लेंगे। इसके बाद आपकी जो दो टेंस बचे हैं, एक फ्यूचर इंडेफिनिट और दूसरा फ्यूचर परफेक्ट, पैसिव वॉइस में दो बचे हैं। इसके बाद टेंस खत्म हो जाएगा, इसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस है या और कोई जो सेंटेंस है उनके बारे में कराएंगे। ठीक है, आज की वीडियो में बस आपके लिए इतना ही। ओके, हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो पैसिव वॉइस का चैप्टर चल रहा है उसमें अब मैं आपके लिए जो अगला स्टेज है वो आपका है पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इससे पहले आप पास्ट कंटिन्यूस के बारे में सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार उस टेंस की पैसिव बनाते हैं। अब आज अगला टेंस है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले रूल लिखेंगे, इस काल के वाक्यों की पैसिव बनाते समय। ठीक है, पैसिव बनाते समय, ठीक, हेड के साथ, हेड के साथ, क्लियर आ रहा है, हेड के साथ। ठीक है, हेड के साथ बीन लगाकर B3, B3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, शॉर्ट लिखा, चलो वर्ब पूरा लिख देता हूं मैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा रहे हैं, थर्ड फॉर्म। ठीक है, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, ये है आपका। ठीक, अब ये है इस टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में किस प्रकार हम इस टेंस के वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाएंगे, इस बारे में बताएंगे। रूल मैंने लिख दिया कि भाई इसमें क्या करना है कि हेड के साथ एक शब्द आपको जोड़ना है, वो क्या जोड़ना है, बीन। जैसे आपने सेम प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था उसी टाइप का सेम है। उसमें क्या था आपका, हैज हैव था, और उसमें क्या है, हेड। बाकी सेम बिल्कुल एक सा ही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ, ध्यान देंगे। एग्जाम्पल्स हैं जिनके माध्यम से मैं आपके लिए तैयारी इनकी करवाऊंगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल है, सबसे पहले नंबर 1 ये बात है कि सेंटेंस आपका कैसा हो, एफर्मेटिव। कैसा हो, एफर्मेटिव। ठीक है, ये आपका अगर सेंटेंस एफर्मेटिव है तो आपको किस टाइप से बनाना है। ठीक, तो नंबर 1 ये एग्जाम्पल है पहला। ठीक है, एक्टिव वॉइस। ठीक, यहाँ पर एक सेंटेंस मैं लूंगा, फिर आपको बताऊंगा किस टाइप से आप इसको बनाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको और ध्यान से पढ़ना है बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल है सीता। क्या है, सीता हैड, ठीक है, सीता हैड कुक्ड द फूड। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, सीता हैड कुक्ड द फूड। ध्यान रखिए, जिस सेंटेंस में हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगी है तो वो सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा। ठीक है, इतनी बात हमेशा ध्यान रखिए, हेड के साथ अगर थर्ड फॉर्म लगी है तो सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा। ठीक है, अब इसमें सारी चीजें आपको मालूम है, क्या सब्जेक्ट है, क्या हेल्पिंग वर्ब है, क्या मेन वर्ब है, क्या ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आपको इसका पैसिव में चेंज करना है। क्या में चेंज करना है, पैसिव में। जब आप पैसिव में चेंज करेंगे तो पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो द फूड आपका ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, क्या बन गया, सब्जेक्ट। ठीक, ये बन गया आपका। ठीक है, द फूड। अब द फूड, इसमें तो एक वचन या बहुवचन की कोई सिंपल प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि सभी के साथ हेड ही लगाना है। ठीक है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो द फूड हेड। ठीक है, और हेड के साथ बीन प्लस करना है तो हेड बीन हो जाएगा। ठीक है, द फूड हेड बीन। थर्ड फॉर्म ऑलरेडी इसमें पहले से ही लगी हुई है तो वही सेम रख देंगे। ठीक है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस
या जितने परफेक्ट टेंस है उनमें सब में थर्ड फॉर्म लगती है, तो उसमें आपको वर्ब भी चेंज नहीं करनी है, सेम रखना है। तो आपको हो जाएगा द फूड हैड बीन कुक्ड, हैड बीन कुक्ड बाई, आपका यहाँ पर सीता है, नाम है तो नाम को चेंज नहीं कर सकते, कैपिटल लेटर से वैसा ही लिख देंगे सीता। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सीता, बाद में स्टॉप लगा देंगे। ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। ठीक है, एफर्मेटिव सेंटेंस बड़ा आराम से आपके समझ में आ जाएगा, ध्यान से देंगे, ध्यान देंगे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, सेंटेंस आपका कैसा हो, नेगेटिव। ठीक है, देखिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए एक ही एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, बाकी आप इस टाइप के सेंटेंस लिखकर अपने घर पर रिवीजन कर सकते हैं और सेंटेंस का। ठीक है, या किताब में कहीं पर है तो उनसे बना सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस आपका अगर नेगेटिव है तो मान लीजिए नेगेटिव सेंटेंस मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दूसरा एग्जाम्पल नेगेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस का कोई है तो ये हो जाएगा आई हैड नॉट। ठीक है, आई हैड नॉट written a letter, LETTER। ठीक, दूसरा सेंटेंस है आई हैड नॉट रिटन ए लेटर, मैंने एक पत्र नहीं लिखा था, लिखा है नहीं, लिखा था, मैंने एक पत्र नहीं लिखा था। ठीक है, तो आई हैड नॉट राइट ए लेटर। ठीक, सेंटेंस नेगेटिव है तो नेगेटिव को आपको ध्यान रखना है, अगर नेगेटिव सेंटेंस हो रहा है तो हमें हैड बीन के बीच में नॉट का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर सेंटेंस लेते हैं हम। ठीक है, सेंटेंस यहाँ पर हम ले लेंगे, क्या है इसमें आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बना लेंगे पहले पैसिव में, ए लेटर, LETTER, ए लेटर। ठीक है, हेड तो लगाना ही लगाना है आपको, नॉट भी लगाना है इसके बाद में। ठीक है, और बीन बाद में लगा देंगे तो हो जाएगा ए लेटर हैड नॉट बीन। ठीक, थर्ड फॉर्म सेम जैसी वैसे लगा देंगे, एक बीन शब्द आपको बढ़ाना, रिटन बाई, आपका यहाँ पर सब्जेक्ट आई तो आई को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मी। ठीक है, ध्यान रखेंगे भाई, नेगेटिव सेंटेंस ज़्यादा चीज़ें हमें चेंज करनी है ही नहीं, नॉट वही रहेगा, हेड वही रहेगा, नॉट के बाद बीन सब प्लस करना है, बाकी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट चेंज करनी है। ठीक है, इतना ही काम करना है। ठीक, ये एग्जाम्पल होगा, अगर जितने भी नेगेटिव सेंटेंस तो आप इस टाइप से बना लेंगे। ठीक है, अगला एग्जाम्पल में ले रहा हूं, अगर सेंटेंस आपका हो इंटेरोगेटिव, क्या हो, इंटेरोगेटिव। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी दो टाइप के आपके सेंटेंस होंगे। पहला वो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, क्या से होगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब मतलब हेड से स्टार्ट होगा। इस टेंस में किससे स्टार्ट होगा, हेड से, क्योंकि इस टेंस की आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, हेड। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस आपका है हेड दे। ठीक, हेड दे हेड दे कट द ट्री, हैड दे कट द ट्री। देखिए कट को देखकर भ्रमित मत होइए, क्योंकि कट जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म एक सी रहती है। हैड दे कट द ट्री, क्या उन्होंने पेड़ काटा था, या क्या वे पेड़ काट चुके थे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना। तो आपको सबसे पहले क्या करना है भाई, हेल्पिंग वर्ब हमें सबसे पहले रखनी है, तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब जब पहले रखनी है तो हेल्पिंग वर्ब तो हमारी सेम है, बदलने वाली है नहीं, हेड। ठीक है, और हेड इसके बाद में आपका सब्जेक्ट ले आएंगे, अपना सब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा, द ट्री, द ट्री। ठीक है, हेड द ट्री, हेड द ट्री। अब इसके बाद में आपको एक शब्द जुड़ता है, हेड के बाद क्या जुड़ता है, बीन, जो हम जोड़ते आ रहे हैं, तो बीन लग जाएगा। ठीक है, थर्ड फॉर्म लगेगी, कट है तो कट रहेगी। ठीक है, अब बाई लग जाएगा आपका, और इसके बाद में दे का हो जाएगा आपका दे। ठीक है, ये सेंटेंस आपका बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यदि आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो इस टाइप से आप बना लेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला
एक एग्जांपल मैं ऐसा ले रहा हूँ जिसमें क्या है, आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो उसमें आपको ये देखना है कि भाई सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है लेकिन क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है, तो आप उसमें क्या करेंगे ये देखना है आपको। ठीक है, तो इसके लिए आप देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक और ले रहा हूँ। ये 3rd नंबर एग्जाम्पल हो गया, 4th नंबर एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक, जैसे यहाँ पर है वेयर, ठीक है, हैड बी, वेयर हैड बी eaten the food। ठीक है, वेयर हैड बी ईटन द फूड, हम कहाँ खाना खा चुके थे। ठीक है, या हमने कहाँ खाना खाया था, दोनों की मीनिंग यही है। ठीक है, तो वेयर हैड बी ईटन द फूड, तो वेयर आपका क्या है, क्वेश्चन वर्ड जो सबसे पहले आया। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, जब क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है तो उसको नहीं हटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो एग्जाम्पल है तो इसको देखिए चेंज कर रहे हैं, वेयर। हेड भी आपका वही रहेगा क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं, चाहे एक वचन हो या बहुवचन, इसमें सब में हेड लगना है। अगला आपका क्या है, ऑब्जेक्ट नया वाला क्या हो जाएगा यहाँ, सब्जेक्ट फूड। ठीक है, वेयर हैड द फूड, वेयर हैड द फूड। ठीक है, अब एक शब्द जो जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं, बीन, तो बीन यहाँ लग जाएगा सब्जेक्ट के बाद। वेयर हैड द फूड बीन। ठीक है, अब यहाँ पर ईटिन 3rd फॉर्म है, ईटिन, अब बाई, और यहाँ पर सब्जेक्ट आपका था बी, तो बी का क्या हो जाएगा बेटा, अस, क्या हो जाएगा, अस। तो ये हमारा जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। ठीक है भाई, तो इन सारी चीज़ों को आप देख लेंगे। इसके बाद आपकी जो 2 टेंस बचे हैं, एक फ्यूचर इंडेफिनिट और दूसरा फ्यूचर परफेक्ट, पैसिव वॉइस में 2 बचे हैं। इसके बाद टेंस खत्म हो जाएगा, इसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस है या और कोई जो सेंटेंस है उनके बारे में कराएंगे। ठीक है, आज की वीडियो में बस आपके लिए इतना ही। ओके।